नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कल हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। कल जो मैटर लगा था सुनवाई के लिए वो मैटर था आपका 18,157 और उसके साथ कनेक्टेड 15,944 और 15,944 में जितने भी रीट्स कनेक्टेड हैं पहले से बेंच में हैं, तो वे सभी के सभी रीट्स अब 18,157 के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर आप कोर्ट ऑर्डर देखेंगे, अभी हम आपको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाएंगे और केस स्टेटस भी दिखाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप बस इतना समझने का प्रयास करिए कि अगर मैटर बेंच में होता है तो उससे मामला जल्दी डिसाइड क्यों होता है। मान लीजिए पहले यहाँ पर सपोज दैट 30 केसेज हैं, टोटल 30 रीट्स हैं, सभी में अलग अलग डेट लग रही है, सभी में जज साहब को अलग अलग सुनना होगा। इतना ही नहीं, सभी में अलग अलग काउंटर लगाया जाएगा सरकार की तरफ से या बेसिक विभाग की तरफ से। ज़्यादा समय भी लग जाता है उसमें और एक एक मैटर डिसाइड होते होते बहुत समय लग जाता है। अगर ये सभी मैटर एक साथ बेंच में आ जाते हैं तो जज साहब को एक साथ सभी मैटर्स पर सुनवाई करने में भी आसानी होती है। सभी के अधिवक्ता एक साथ उपस्थित होते हैं, पक्ष रखते हैं, सभी में काउंटर एफिडेविट लगाने में बेसिक विभाग को भी आसानी होगी। तो सारे मैटर्स एक साथ कनेक्टेड होने से बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। देखिए, मामला कब तक फाइनल होगा वो तो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक साथ मैटर बेंच में आने से जो मामला 6 महीने में डिसाइड होने वाला होगा वो मामला 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में डिसाइड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आप लोग इतना मान के चलें। बाकी देखिए, यहाँ पर सरकार की उदासीनता, अधिकारियों की लापरवाही, ये तो हम 100% उससे एग्री हैं। अगर यहाँ पर सरकार चाहते तो बहुत पहले यहाँ पर सभी मैटर्स को फाइनल करवा के भर्ती करवा सकते थे। एक हमने अब आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक मैटर का, उसमें 2 महीने में 34 या 35 डेट लगी थी। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है उसके बाद जो डेट लगती है उसी एक डेट में लगातार 1 घंटे तक सुनवाई होकर के जज साहब से कोर्ट ऑर्डर करा लिया जाता है अपने फेवर में कि हम सही हैं और वहाँ पर जवाब पहले से तैयार था। तो सरकार का निर्देश होने पर या फिर अगर सरकार चाहते तो वहाँ पर मजबूत तरीके से पैरवी करते हुए और जो कुछ भी जवाब लगाया जाना है उस जवाब को लगाते हुए मामले को जल्दी भी डिसाइड करवा सकते हैं। तो सरकार की उदासीनता तो है ही भर्ती के प्रति। हम देखिए, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी मतलब गवर्नमेंट के ऊपर या फिर किसी अधिकारियों के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती इतना लंबा खिंचा है, छोटी सी भर्ती है और अभ्यर्थी इंतजार करते करते थक चुके हैं कि आखिर ये भर्ती पूरी होगी कब। तो 9 को जो डेट लगी है ये फाइनल हियरिंग के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो इतना तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मान करके चलें कि ये मैटर या सभी कनेक्टेड मैटर्स 9 को डिसाइड हुआ तो हुआ, या तो फिर उसके बाद मैक्सिमम 1-2 डेट में डिसाइड हो जाना है, क्योंकि अब सुनवाई होगी और फाइनल सुनवाई होगी। फाइनल सुनवाई का ये मतलब नहीं होता है कि 9 को ही हो जाएगा ऑर्डर या फिर 9 को ही मामला हो जाएगा डिस्पोज्ड। हो सकता है कि इसमें कुछ और डेट लगे, 1 या 2 डेट और लगे, लेकिन जब फाइनल हियरिंग होने लगती है तो उसके बाद सभी जो पक्ष होते हैं उनको अपना पक्ष रखना आवश्यक होता है। और ये जो 20 दिन का समय दिया गया है, हमने कल भी आपको बताया था कि ये 20 दिन का समय सभी पक्षों को अपना जवाब तैयार करने के लिए दिया जाता है कि हम आपको 20 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल सुनवाई करेंगे मामले पर, तो सभी लोग तैयार रहें। तो इसके लिए यहाँ पर 20 दिन का समय दिया गया है। या बिल्कुल आप ऐसा मत मानिएगा कि 20 दिन का समय, इतनी लंबी डेट क्यों लग गई, आगे फिर से लंबी डेट लग जाएगी। नहीं, अभी जो समय दिया गया है केवल और केवल सभी पक्ष को, चाहे उसमें बेसिक विभाग हो, चाहे उसमें थर्ड पार्टी के अब अभ्यर्थी भी आ चुके हैं, चाहे उसमें सभी पिटिशनर हो, तो सभी को अपना पक्ष रखने, अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जज साहब ने ये बोला है कि अब हम फाइनल सुनवाई करेंगे मामले पर, तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना अनिवार्य होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 20 दिन का समय दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि मैटर बेंच में आने से क्या फ़ायदा है, 20 दिन का समय क्यों दिया गया है और कितने डेट में आगे सुनवाई हो सकती है। और नेक्स्ट डेट बहुत लंबी नहीं लगेगी, हो सकता है कि 9 के बाद आपको लगातार रेगुलर आपको सुनवाई देखने को मिले, या तो लगातार या तो रेगुलर, मतलब 1 दिन 2 दिन के डिफरेंस पर, अंतर पर ऐसे आपको रेगुलर सुनवाई देखने को मिले। और 2 से 3 डेट में या फिर 1 से 2 डेट में मैटर डिसाइड होने की पूरी उम्मीद रहेगी। बस यहाँ पर एक काम ये करना है साथियों कि सरकारी अधिवक्ता महोदय मजबूती से पैरवी करें और जो कुछ भी जवाब लगाया जाना है, पक्ष रखना है, उसकी तैयारी जो 20 दिन का समय मिला है उसमें वे कर लें। और इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय हो जाएं। सरकारी अधिवक्ता को अगर आप उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करके आप नहीं भेजेंगे, उनको प्रॉपर आप तैयारी के साथ नहीं भेजेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर अधिकारियों से मिलना आवश्यक है। इस 20 दिन के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलना तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ताकि अगर उनका निर्देश भर हो जाए तो फिर अधिकारी आनन फानन में जवाब भी तैयार कर लेंगे और 9 फरवरी से पहले पहले अपना जवाब भी दाखिल कर लेंगे।
ताकि उसी आधार पर फिर 9 फरवरी को मामले को फाइनल करवा लें। तो यहाँ पर साथियों बस हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, बाकी आप हमारे जो सक्रिय साथी हैं उनको पता है कैसे कार्य करना है। बस एक हमारा सुझाव भर होता है कि यहाँ पर एक बार ग्राउंड स्तर पर सभी से मिलने का प्रयास किया जाए, चाहे पीएनपी सचिव महोदय हो, एडी बेसिक सर, चाहे डायरेक्टर सर हो, चाहे सचिव सर हों, चाहे डीजी सर हों, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सभी से एक बार मुलाकात जरूर कर लिया जाए। आवश्यकता पड़े तो एक से अधिक बार भी मुलाकात कर लिया जाए, चाहे प्रमुख सचिव सर हों। तो साथियों 9 से फाइनल हियरिंग होगी, 9 को फाइनल डेट नहीं लगी है, 9 को फाइनल हियरिंग होगी। फाइनल हियरिंग जब होता है तो उसमें सभी जो पक्षकार होते हैं सबको अपना पक्ष रखना अनिवार्य होता है, नहीं रखेंगे तो फिर उनको बाद में फिर उसमें वही होता है कि समय अधिक नहीं मिलता है फिर। और इसी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी 20 दिन का समय देते हुए जज साहब ने 9 तारीख की डेट लगा दी है और हमें लग रहा है कि फरवरी में ये मामला हो जाएगा डिसाइड निर्धारित। और यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी आईए के थ्रू गए हुए जो अभ्यर्थी हैं, देखिए कुछ भी हो सभी को मिल करके साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई कार्य कर रहा तो उसको उसके ऊपर हम सवाल उठाएं। बाकी वे लोग भी बार बार कहते हैं कि हम लोग पूरी पारदर्शी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष होकर के कार्य करना चाहते हैं, कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। तो भरोसा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, सभी को साथ देना चाहिए, ना कि उसमें बीच में कोई सेलेक्ट या कोई 90-97 पास अभ्यर्थी ही बीच में आकर के बोले कि नहीं ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा। नहीं, सब लोग प्रयास करें मिल करके, ग्राउंड स्तर पर भी सब लोग प्रयास करें मिल करके, इससे भर्ती जल्दी होगी। ना कि आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर हम आरोप लगाते रह जाएं तो फिर उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। सब लोग चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो, सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि भर्ती पूरी हो। तो 9 फरवरी के बाद डेट बहुत लंबी नहीं मिलेगी और 9 फरवरी के बाद हो सकता है कि 1 से 2 डेट या 2 से 3 डेट में मैटर 100% डिसाइड होना ही होना है। बस उसके पहले जो हमने आप सभी से अनुरोध किया है कि तैयारी हमें क्या करनी है, प्रॉपर तरीके से सरकारी अधिवक्ता महोदय को तैयारी के साथ कोर्ट में भेजा जाए, उसमें अधिकारियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई लापरवाही, कोई उदासीनता नहीं होनी चाहिए। सरकार से, शासन से, बेसिक विभाग के अधिकारियों से सभी से एक बार मुलाकात, एक से अधिक बार मुलाकात हो जाए तो और अच्छा है। ये करना बहुत आवश्यक है साथियों। यहाँ पर आप सभी का एक आखिरी सवाल यहाँ पर है कि क्या अभी भी विभाग भर्ती करा सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा सा जवाब होगा नो। निदेशक मैम ने जो कुछ भी कहा होगा कहीं ना कहीं वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप मैटर डिसाइड नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन बिना मैटर डिसाइड करवाए आप भर्ती करा देंगे, तो इससे अच्छा है कि आप मैटर ही डिसाइड करवा देते। खैर उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा, अधिकारियों ने पहले भी आश्वासन दिया, पहले भी उन्होंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। अगर ऐसा करते हैं तो आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा। जो पिटिशनर है उनको तो एक बहाना मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बस यहाँ पर संगठित होकर के, मिल करके आप सभी को निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि ये भर्ती जल्द पूरी हो। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, अगर आपकी इच्छा हो शेयर भी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।